हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या डोबरमैन को आप नेचुरल ईयर और टेल के साथ रख सकते हो, नहीं रख सकते आज की डेट में। ठीक है, हम पहले की बात नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है भाई कि डोबरमैन डॉग ब्रीड एक गार्ड डॉग ब्रीड है। उसी के चलते उसके ईयर और टेल लॉक करे जाते हैं ताकि कोई उसे कंट्रोल ना कर सके उसके ईयर या फिर टेल पकड़कर। और उनकी टेल काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, इसके चलते अगर वो ज़्यादा जल्दी भी हिलाते हैं, अगर वो कहीं टकरा जाए तो वो ईजिली ब्रेक हो सकती है। ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। सेम टेल आपको दूसरे डॉग्स ब्रीड में भी देखने को मिल जाती है। थिन टेल आपको ग्रेडन के अंदर भी देखने को मिल जाती है और कई और ऐसी डॉग ब्रीड जिनके अंदर आपको थिन टेल देखने को मिलती है और लोग रखते भी है। लोग नेचुरल टेल के साथ डोबरमैन को रखते हैं, आपको ऐसी कॉम्प्लिकेंसी नहीं आती। 100 में से 1% चांस होते हैं जहाँ पे आपको इतनी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। अदरवाइज़ आपका अगर डोबरमैन आप नेचुरल रखते हो, नेचुरल से मेरा मतलब यहाँ पे उस चीज़ से है कि आप उसके ना ईयर क्रॉपिंग करा रहे हो ना टेल डॉकिंग करा रहे हो, तो भी आप उसे ईजिली रख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीज़न ये है प्रॉब्लम ना आने का, ताकि देखो अगर आप क्रॉपिंग कराते हो उसमें आपके चार्जेस लगते हैं। टेल डॉकिंग आप मोस्टली ब्रीडर बचपन में ही कर देते हैं। अगर आप सर्जरी के थ्रू टेल डॉक कराते हो तो उसमें आपके डॉग को पेन होता है। अब बंदे इस चक्कर में भी ले लेते हैं कि टेल डॉग वाला वो सोचते हैं कि भाई देखो इन फ्यूचर हमारा घर कंजेस्टेड है, हमारे घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है घूमने फिरने का, अगर वो टेल हिलाएगा तो गलती से उसकी टेल लग के टूट सकती है, जिसके चलते फ्यूचर में अगर हम उसकी टेल फिर सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होएगा डॉग को। जिसके चलते लोग ये चीज़ जानते हैं कि वो बचपन में ही टेल रिमूव करवा देते हैं अपने डोबरमैन की। यहाँ पे मैं टेल के लिए ज़्यादा खिलाफ नहीं हूँ। देखो उसका रीज़न भी सही है। अगर आपके घर में ज़्यादा ही कम स्पेस है तो आप टेल डॉग्ड वाला ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जानते हो कि भाई देखो हमारा घर कंजेस्टेड है लेकिन हम अपने डॉग का ध्यान रख सकते हैं, हमें ऐसी दिक्कत नहीं है कि हमारा डॉग अगर टेल हिलाएगा तो वो कहीं पे भी जाके लगे या फिर दरवाजे के या फिर टेबल के, जिसके चलते उसकी टेल ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, तो आप अपने डॉग को नॉर्मल भी रख सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है। क्योंकि देखो टेल के साथ आपके डॉग का बिहेवियर समझ सकते हो। आपका डॉग अगर गार्डिंग पोज में होता है तो उसकी टेल ऊपर की तरफ राउंड करती है, अगर आप देखोगे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आपका डॉग अगर प्लेफुल है तो भी उसकी टेल ऊपर रहेगी, डर रहा होता है तो टेल नीचे होती है, अगर वो खुश होता है तो टेल हिलाता है। तो आप उसे कई सारे इमोशन उसकी टेल के थ्रू समझ सकते हो। जिन लोग डॉबरमैन की टेल नहीं होती तो आप उनके इमोशन काफ़ी जल्दी नहीं समझ पाओगे, ये चीज़ कॉमन है। साथ में ये सेम चीज़ अप्लाई होती है ईयर्स के साथ। ईयर्स लोग क्रॉप करवा लेते, क्रॉप करवाने के बाद उसके जब ईयर ही नहीं है तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे। डॉग अपने कान हिला के भी बहुत कुछ बताता है। जब वो खुश होता है तो वो कान पीछे कर लेता है, सिर आगे बढ़ाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। वो आप तभी समझ सकते हो जब आपके पास एक नेचुरल टाइप का डॉबरमैन होगा। नेचुरल से मैं दोबारा क्लियर कर दूं, मेरा मतलब है यहाँ पे जिसके ईयर होंगे और टेल होंगे। ये कोई मतलब नहीं कर रहा मैं यहाँ पे नेचुरल का, जिससे कि कई बंदे बोलते हैं कि भाई डोबरमैन के लोग इंजेक्शन लगवाते हैं उसका वेट गेन कराने के लिए, उसका साइज़ बढ़ाने के लिए। स्टेरॉइड्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे मैं खाली बात कर रहा हूँ उनके ईयर्स की और टेल की, जो कि अगर जिसमें होंगे उसे मैं वो कह रहा हूँ नेचुरल। अगर आप क्रॉप्ड और डॉग्ड करा रहे हो तो वो आपकी खुद की प्रेफरेंस है। मैं आपके ऊपर कुछ थोप नहीं रहा कि भाई आप यही कराओ यही ना कराओ। देखो करने वाले आप लोगों, मर्जी आप लोगों की हुई। मैं तो बस आपको सलाह दे सकता हूँ कि देखो अगर आपको ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग अमेरिकन डोबरमैन रखते हैं। अमेरिकन डोबरमैन डॉग ही उतने कैपेबल डॉग नहीं है। देखो रियलिटी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रियलिटी ये है कि अमेरिकन डोबरमैन उतने कैपेबल नहीं है जितने कि एक यूरोपियन डोबरमैन कैपेबल होते हैं गार्डिंग के। पहली चीज़ यहाँ पे ये आ गई। दूसरी बात, अब कई बंदे बोलेंगे भाई अमेरिकन डोबरमैन थोड़ा बहुत तो कैपेबल है तो हम उसके क्या ईयर क्रॉप करवा सकते हैं, टेल डॉग करवा सकते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मैनुआ, रॉटवाइलर, ये भी ऐसी डॉग ब्रीड है जिन्हें कि लोग टेल और ईयर के साथ रखते हैं। अब कई बंदे इनमें भी बोलेंगे कि भाई रॉटवाइलर के भी आप अगर आप लोग बात करते हो अमेरिकन रॉटवाइलर की, तो उसमें भी आपको टेल डॉग देखने को मिलती है। तो जो अमेरिकन डोबरमैन और अमेरिकन रॉटवाइलर होते हैं उनकी पहले डॉग्ड होती थी। आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं रॉटवाइलर जितने भी हैं सबकी आपको टेल देखने को मिलेगी। मोस्टली 99% आपको रॉटवाइलर के साथ टेल देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों ने उसे एक्सेप्ट करा है एज ए उसके बॉडी पार्ट के तौर पे कि हाँ ये उसका एक बॉडी पार्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। और कई लोगों को अभी भी शौक है कि वो अपने डॉग की टेल डॉग करवा देते हैं रॉटवाइलर की। बॉरबेल में भी सेम केस है, लेकिन लोग दोनों तरीके से रखते हैं। अब वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप किस तरीके से अपने डॉग को रखना चाहते हैं। आप नेचुरल रखना चाहते हैं ईयर और टेल के साथ, या फिर आप उसकी टेल डॉग करवा के ईयर के साथ रखना चाहते हैं, या फिर उसके ईयर को आप टेल डॉग करवा के रखना चाहते हो। वो प्रेफरेंस आप लोगों की आती है।
आप जिस तरीके से रखना चाहो उस तरीके से रख सकते हो, लेकिन अगर आप नेचुरल रखते हो उसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतना ध्यान नहीं रख पाऊँगा उसका, कि उसके टेल का कि वो लग जाए कहीं पे, उससे फ्यूचर में कुछ और दिक्कत हो जाए, तो आप उसकी टेल डॉग का ले सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसमें आप थोड़ी सी टेल छुटवा सकते हो जिसके चलते आप उसका बिहेवियर का अंदाज़ा लगा लो, तो वो चीज़ एक चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप टेल के साथ रखते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होएगा उसका बिहेवियर समझने में। जो चीज़ मैं आपको इतनी देर से फोकस कर रहा हूँ उसका बिहेवियर का, क्योंकि डोबरमैन डॉग ब्रीड के साथ आपको टाइम देने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसे घर में छोड़ के चले जाओ तो वो अपने आप रह लेगी, उसे आपको एक प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, तभी वो डॉग ब्रीड अच्छे तरीके से समझती है आपको। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप डोबरमैन लो, कि आप उसके ईयर क्रॉप्ड देख कर आ रहे हो, या फिर आपको सही में ज़रूरत है, या फिर आप शो के तौर पे करा रहे हो। अब कई बंदे बोलेंगे भाई डॉग शो में लेके जाते हैं। डॉग शो में देखो, पहले तो सारे लोग भी अपने रॉटवाइलर को भी टेल के बिना ही लेके जाते थे डॉग शो में, लेकिन धीरे धीरे टेल के साथ भी ले जाने लग गए ना, बिना टेल डॉग्ड कराए। सेम चीज़ डोबरमैन के साथ भी अप्लाई करते हैं। डोबरमैन को भी लोग अगर टेल के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो फिर डोबरमैन में भी आपको ईयर और टेल के साथ ही देखने को मिलेंगे। आपको मोस्टली अगर हम देखते हैं ग्रेडन में भी लोग ईयर क्रॉप्ड करवा लेते हैं, लेकिन जो ब्रीडर होता है वो कभी भी मोस्टली 99% ब्रीडर आपको ईयर क्रॉप्ड करा के नहीं देते, वो आपको नेचुरल ईयर के साथ पपी देते हैं। तो उस चीज़ का भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो भी ये चीज़ देखते हैं कि भाई अगला बंदा किस तरीके से रखना चाहता है, किस तरीके से नहीं रखना चाहता, वो उसकी प्रेफरेंस होती है। लेकिन जो नेचुरल चीज़ होती है वो उन्हें उस तरीके से देते हैं। पहले के ज़माने में डोबरमैन के काटे जाते थे, वो चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। अमेरिकन डोबरमैन में मैं इस चीज़ से लिए मना कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं कटवाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि लोग उसे इतना ज़्यादा एग्रेसिव गार्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है। भाई देखो, हर एक डॉग वेरी करता है। यूरोपियन डोबरमैन में आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे भी यूरोपियन डोबरमैन जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, और कुछ यूरोपियन डोबरमैन हद से ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। यूरोपियन डोबरमैन में एक बारी को मैं समझ सकता हूँ कि भाई देखो, यूरोपियन डोबरमैन कई बंदे इस तरीके से पालते हैं कि हमें अपनी प्रॉपर्टी की गार्डिंग के लिए चाहिए, तो वो एज ए गार्ड डॉग पालते हैं। तो गार्डिंग के लिए अगर वो यूरोपियन डोबरमैन ही चुन रहे हैं तो उनका कुछ रीज़न होता है कि वो एक प्रॉपर हार्डकोर गार्डिंग डॉग ही चाह रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से लेके आते हैं। तो वो अपने हिसाब से उसके ईयर क्रॉप टेल डॉग करवाते हैं, क्योंकि कोई उसे कंट्रोल ना कर सके। उनका भी रीज़न सेम है, जिस तरीके से वो ब्रीड डेवलप हुई थी तो वो करवा रहे हैं, उनके रीज़न के हिसाब से वो मैच कर रहे हैं। लेकिन जो बंदे घर में रखते हैं, जिन्हें गार्डिंग से ज़्यादा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है जो नॉर्मल एज ए फैमिली प्लस गार्ड डॉग के तौर पे रख रहे हैं, ना कि प्रॉपर गार्ड डॉग के तौर पे, तो वो ना करवाएं तो भी काफ़ी अच्छा चलेगा और बाकायदा उन्हें फ़ायदा भी मिलेगा। अगर आप लोगों के किसी के पास भी डोबरमैन है अनक्रॉप्ड ईयर का या फिर टेल के साथ, तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको उसका बिहेवियर समझने में आसानी होती है नहीं होती, और आप अपने डॉग को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हो नहीं कर पाते। और ईयर क्रॉपिंग टेल डॉकिंग के बाद उनके जो जिधर से कटते हैं ना, जो उनके खुरंड होता है बेसिकली जो आता है, वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये काफ़ी कम लोग बताते हैं, और सर्जरी में आपके डॉग को बहरे होने के चांसेस भी रहते हैं, कुछ परसेंट रहते हैं लेकिन रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आप लोग बताना आपके डॉग के साथ आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का है, और वो आप अगर आप लोगों ने डोबरमैन पाल रखा है तो आपने किस तरीके के पाल रखा है, मतलब कि आपने उसके ईयर क्रॉप्ड या टेल डॉग करवा रखे हैं या फिर नेचुरली रख रखा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कितना फ़ायदा होता है अगर आप लोग नेचुरल रखते हो उसका भी कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि बाकी लोगों को हेल्प हो सके जो डोबरमैन के ईयर या टेल डॉग करा रहे हैं, या फिर जो गार्डिंग पर्पज़ से रखना चाह रहे हैं, या फिर जो नए बंदे हैं लेना चाह रहे हैं डोबरमैन डॉग ब्रीड को, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।